नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नदी में डूबने से बाप बेटे की मौत, परिजनों में मचा चित्कार। एक ट्रक से पकड़ी गई हजारों लीटर शराब, आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। शराब पीने से मना करने पर नाराज होकर एक व्यक्ति ने खाया सल्फास की गोली। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने अपनाया सख्त रुख। जैव विविधता को लेकर शुरू हुआ किसानों का प्रशिक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव के पास खनुआ नदी में स्नान करने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें एक 6 वर्षीय मासूम की डूबने से मौत हो गई, जबकि उसके पिता लापता हो गए थे। बताया जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में चौमुखा टोला भाठे गांव के रहने वाले फुलेना सहनी अपने 6 वर्षीय पुत्र के साथ स्नान करने गए थे। उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए दोनों नदी में उतरे, लेकिन काफी देर तक घर वापस नहीं लौटे। जब पति और पुत्र काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो फुलेना सहनी की पत्नी शैला देवी उनकी तलाश में नदी के किनारे पहुंची, जहां उन्हें दोनों के कपड़े और मोबाइल फोन पड़े हुए मिले, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अनहोनी की आशंका से उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। खोजबीन शुरू की गई तो ग्रामीणों ने नदी से मासूम के शव को कई घंटों के मशक्कत के बाद बाहर निकाला और तत्काल विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिता की तलाश भी देर रात तक जारी रही। बताया जा रहा है कि काफी समय बाद फुलेना सहनी के शव को भी पुलिस ने बरामद किया है। दोनों की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया और इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पत्नी ने शराब पीने से मना किया तो एक व्यक्ति ने सल्फास की गोली खा ली। मामला बरौली बाजार का बताया जा रहा है, जहां दक्षिण टोला निवासी 38 वर्षीय रंजीत कुमार अपने घर पर शराब पी रहा था। इसी दौरान इसकी पत्नी ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए शराब पीने से मना किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच रंजीत कुमार ने गुस्से में आकर सल्फास की 2 गोलियां खा ली। जहरीले पदार्थ का असर होते ही उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गया। परिजनों ने आनन फानन में उसे सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार स्थिति गंभीर बनी हुई है और लगातार डॉक्टर इसकी निगरानी कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर उचका गांव थाना की पुलिस ने संत मोड़ के पास राज चिमनी ईट भट्टा के नजदीक छापेमारी करते हुए एक डीसीएम ट्रक को पकड़ा। इस गाड़ी के अंदर से 7,182 लीटर देशी शराब और 1,107 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। इस ट्रक से कुल 8,289 लीटर से भी अधिक देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि इस शराब तस्करी में प्रयुक्त डीसीएम गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम दिनेश शाह, जो उत्तर प्रदेश तरेया सुजान के शिवराजपुर चौपटिया गांव के पटिया शाह का पुत्र है। पुलिस ने गाड़ी के साथ ही इसको गिरफ्तार कर इससे आवश्यक पूछताछ शुरू कर दिया है। साथ ही इतने बड़े शराब के इस कंसाइनमेंट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी पुलिस खंगाल रही है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें सिविल सर्जन वीरेंद्र प्रसाद सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि सभी प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायक सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित पदाधिकारी भी इस बैठक में पहुंचे। बैठक में मई 2026 माह के स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा हुई। इसमें जिला पदाधिकारी ने नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, एनसीडी सहित स्वास्थ्य विभाग की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य है। दोषी पाए जाने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन अस्पतालों की व्यवस्थाओं में कमियां पाई गईं, उन्हें कड़ा फटकार भी लगाया गया।
नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इस पर 2024 में मामला दर्ज था और तभी से यह फरार चल रहा था। पकड़ा गया आरोपी हरिशंकर प्रसाद, पिता स्वर्गीय नगीना प्रसाद, यह बसडीला खास थाना नगर जिला गोपालगंज का निवासी है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिला कृषि कार्यालय स्थित प्रशिक्षण केंद्र में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों और प्रशिक्षणार्थियों ने जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन तथा पर्यावरण संतुलन के महत्व में आवश्यक जानकारी देते हुए उन्हें प्रशिक्षित करना बताया जा रहा है। इधर नगर परिषद के चंद्रवंश गिरी उर्फ टूना गिरी सभागार में बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें एलईडी लाइट की कमी को मुद्दा बनाया गया। सभी क्षेत्रों में एलईडी लाइट लगाने के लिए मांग की गई। इसमें सभापति ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के भीतर लाइट लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। शहर की गली मोहल्लों में लगभग 6400 से अधिक एलईडी लाइट लगाने का टेंडर हो चुका है। उसका वर्क ऑर्डर भी बन चुका है। संबंधित एजेंसी को लगाने का कार्य करना है। शहर को दूधिया रोशनी से रोशन करने की बात कही गई। किसी भी गली मोहल्ला में अंधेरा ना रह सके, इसका पूरा ख्याल रखने का आश्वासन दिया गया। बैठक में सभापति ने बताया कि 9 करोड़ रुपए के नाला एवं पथ निर्माण योजनाओं के लिए भी निविदा निकाली जा रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से नगर में जल जमाव की समस्या भी दूर हो जाएगी। इस दौरान बताया जा रहा है कि शहर में कच्ची सड़कों का भी पक्कीकरण किया जाएगा और सौंदर्यीकरण के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य भी किया जाएगा। इसकी भी मंजूरी बैठक में दी गई है। माझागढ़ थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी बीरेश यादव, पिता राजकुमार यादव उर्फ अमित यादव, जो मधुसरेया थाना माझागढ़ जिला गोपालगंज का निवासी है। पुलिस ने आज इसको गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद विधिवत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भोरे थाना की पुलिस ने भी चोरी के एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी मोहम्मद साहबू को गिरफ्तार किया। यह माझागढ़ के सिकमी निवासी नसरुद्दीन शाह का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी तिवारी टोला पहाड़पुर ओवर ब्रिज के नीचे थाना कुचायकोट में छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को 45 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी अबू बकेर अंसारी है, जो रामपुर जीवधर थाना बिशंभरपुर का निवासी बताया जा रहा है। इसकी मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बरौली थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी सूरज माझी, पिता पप्पू माझी और दूसरा छोटन माझी, पिता बिंदा माझी। ये दोनों फतेहपुर बरौली के निवासी हैं। इनके घर से ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा उत्पाद विभाग की पुलिस ने अमरजीत यादव को भी शराब के साथ पकड़ा है। यह बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सीसवा का रहने वाला है। इसकी भी मोटरसाइकिल से 27 लीटर लगभग शराब पकड़ी गई है। इसको भी आज उत्पाद पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नदी में डूबने से बाप बेटे की मौत, परिजनों में मचा चित्कार। एक ट्रक से पकड़ी गई हजारों लीटर शराब, आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। शराब पीने से मना करने पर नाराज होकर एक व्यक्ति ने खाया सल्फास की गोली। स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने अपनाया सख्त रुख। जैव विविधता को लेकर शुरू हुआ किसानों का प्रशिक्षण। स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।